Wildlife Protection Act 1972. The Indian Parliament enacted the Wildlife Protection Act 1972, which provides for the safeguard and protection of the wildlife, flora and fauna. इसका मतलब ये होता है कि plant and animals in the country. This is most important legislation and forms an integral part of the environment and ecology. Ecology means होता है relationship between living and their other surroundings. This act provides for the protection of country's wild animal, bird and plant species in order to ensure environmental and ecology security. ये एक्ट जो है ये जब जो वाइल्ड एनिमल हैं उनके बचाव के लिए, जो बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके बचाव के लिए उस सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये इंश्योर करता है. Among other things, the act lays down restriction on hunting many एनिमल स्पीसीज. जैसा हम जानते हैं कि कुछ जो हमारे जीव हैं वो ख़त्म होने की कगार पर हैं, तो उनकी हंटिंग को परमानेंटली स्टॉप कर दिया गया है इस एक्ट के माध्यम से. द एक्ट वॉज लास्ट अमेंडेड इन द ईयर 2006. 2006 में ये लास्ट मतलब अमेंडमेंट इसका हुआ था. अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में पास किया गया था इन 2013 में स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, बट इसको विड्रॉ कर लिया गया 2015 में. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर द वाइल्ड लाइफ एक्ट. आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट and improve the environment and safeguard wildlife, forest. This article was added to the constitution by 42nd amendment in 1976. जो 42वां संविधान संशोधन आया था 1976 में, उसके अंदर ये आर्टिकल 48A को इंक्लूड किया गया था जो वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी के लिए बात करता है. Article 51A imposes certain fundamental duties for the people of India. जैसा कि हम जानते हैं कि जो आर्टिकल 51A है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोवाइड करता है कि सर्टन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हर इंडियन सिटीज़न को फॉलो करनी चाहिए. One of them is to protect and improve the natural environment, forest, lake, river, wildlife and हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर. जो हमारे जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कई सारी हैं, तो उनमें से एक ये है कि जो हमारी ये भी ड्यूटी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को, जहाँ हम रह रहे हैं उसके आसपास जो इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट है, लेक है या नदियाँ हैं या कोई अदर वाइल्ड लाइफ है, तो उसको हमें उसका बचाव करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए. History of wildlife protection legislation in India. The first such law was passed by the British Indian government in 1887 called the Wild Bird Protection Act 1887. जो फर्स्ट एक्ट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था 1887 में. The law sought to prohibit the possession and sale of specified wild bird that were either killed or captured during a breeding session. इस एक्ट के अंदर ये हुआ था कि जो सर्टेन जो बर्ड्स हैं, वाइल्ड बर्ड हैं, उनके पोजेशन के लिए और उनकी सेल के लिए को मना किया गया था. A second law was enacted in 1912 called the Wild Bird and Animal Protection Act. This was amended in 1935 when the Wild Bird and Animal Protection Act 1935 was passed. इसको रिप्लेस कर दिया गया था, अमेंडेड कर दिया गया था 1935 में. During the British Raj, wildlife protection was not accorded a priority.
जो ब्रिटिश ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश जब राज था, तो उस टाइम जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को इतना प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी. इट वॉज ओनली इन 1960 दैट इशू ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट केम इनटू फोर्स. यहाँ पे ये हुआ था जब 1960 में ये इशू उठा कि जैसे वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं या अदर स्पीसीज़ हैं, वो अपनी ख़त्म होने की कगार पर हैं. तो उसको रोकने के लिए यह मतलब अवेयरनेस आई लोगों में और कई लॉज बने जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे 1960 में. नीड फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. हमें क्या ज़रूरत है कि हम वाइल्ड लाइफ को क्यों प्रोटेक्ट करें? तो इस एक्ट के द्वारा हम समझेंगे. वाइल्ड लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड दिस वाज अ स्टेट सब्जेक्ट अंटिल द पार्लियामेंट पास इन द 1972. जो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ आया था 1972 तक, यह स्टेट लिस्ट में आता था. जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास 3 जो लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. नाउ इट इज़ इन कॉन्करेंट लिस्ट. अब ये जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है. रीज़न फॉर अ नेशन वाइड लॉ इन डोमेन ऑफ इन्वायरमेंट particularly wildlife include the following. India is a treasure trove of varied flora and fauna. ट्रेजर ट्रोव का मतलब होता है खजाना एक टाइप का, जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, प्लांट एंड एनिमल, फ्लोरा एंड फोना में छुपा हुआ है. मैनी स्पीसीज वर सीइंग अ रैपिड डिक्लाइन इन अ नंबर. जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो हमारे पास ये स्थिति है कि बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं लगभग, और अगर हम उनको नहीं रोक पाए तो वो कुछ टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी. फॉर इंस्टेंस इट वॉज मैंशनड बाय एडवर्ड पिचर्ड गी, अ नेचुरलिस्ट, दैट एट द टर्न ऑफ 20th century इंडिया वॉज होम टू क्लोज 40,000 टाइगर थे. बट अ सेंसस इन 1972 शोड दिस नंबर ड्रास्टिकली रिड्यूस टू अबाउट 1820. देखो यहाँ पे कितना बड़ा जो है डिक्लाइन है कि जो 20th सेंचुरी में हमारे पास जो थे स्टार्टिंग में वो कितने थे, 40,000 टाइगर थे, जो 1972 में कितने बजे, 1827. A drastic decrease in the flora and fauna can cause ecological balance. जो हमारी इकोलॉजी है उसमें एक बहुत इम्बैलेंस हो गया. अफेक्ट विच मैनीफेक्ट एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम. जो हमारा जो वेदर है, क्लाइमेट है और इकोसिस्टम पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा इसका. द मोस्ट रिसेंट एक्ट पास ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा इन दिस रिगार्ड वॉज द Wild Bird Animal Protection Act 1935. This needed to be upgraded as the punishment awarded to poachers, traders and wildlife product were disproportionate to huge financial benefit that accrue to them. जो 1935 के बाद ये कानून आया कि जो हमारे शिकारी हैं, पोचर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट के, उनको पनिशमेंट अवार्ड की जाएगी. देयर वर ओनली 5 नेशनल पार्क इन इंडिया प्रायर टू द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट. जब यह एक्ट बना 1935 में तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने, 5 नेशनल पार्क्स थे. सेलिएंट फीचर ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ लिस्टेड स्पीसीज ऑफ एनिमल, बर्ड, प्लांट एंड ऑल्सो फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ a network इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज इन द कंट्री. जिस एरिया में जो ऐसी स्पीसीज पाई जाती है उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बात करता है. द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड. ये एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग एक एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ वार्डन होने चाहिए. स्पेसिफाइज देयर पावर एंड ड्यूटीज़, और उनकी पावर और ड्यूटी क्या है वो स्पेसिफाई करता है.
It helped India become a party to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). CITES is a multilateral treaty with the objective of protecting endangered animal and plant। जो CITES है ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है बिटवीन बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो इसमें ये मुद्दा उठाया जाता है कि जो भी एनिमल प्लांट स्पीसीज़ हैं जो खतरे में हैं कि वो भविष्य में ख़त्म हो जाएगी, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये बात करता है। इट इज़ आल्सो नोन एज द वॉशिंगटन कन्वेंशन एंड was adopted as a result of a meeting of IUCN members. For the first time, a comprehensive list of the endangered wildlife of the country was prepared. अब इसके बाद एक जो लिस्ट है, एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट है, ये तैयार की गई कि कौन कौन से एनिमल स्पीसीज़ खतरे में हैं। द एक्ट प्रोहिबिटेड द हॉन्टिंग ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज। जो ये एक्ट है ये किसी भी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उसकी हंटिंग को, उसके शिकार को रोक लगाता है। स्केड्यूल्ड एनिमल आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग ट्रेडेड एज पर एक्ट प्रोविज़न। जो भी स्केड्यूल्ड एनिमल है उनको बेचने या ख़रीदने के लिए मना किया गया है। द एक्ट प्रोवाइड्स द लाइसेंस फॉर द सेल ट्रांसफ़र एंड पोजीशन ऑफ सम वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। जो एक्ट है, अगर हम मतलब इसके तहत अगर किसी भी वाइल्ड जो एनिमल हैं उनके सेल के लिए, ट्रांसफ़र के लिए या उनको रखने के लिए एज अ पेट, ये लाइसेंस लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। इट प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एट्सेट्रा। जो ये एक्ट है ये प्रोवाइड करता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाए, नेशनल पार्क्स बनाए जाएं। इट प्रोविजंस पेव्ड द वे ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये एक सेंट्रल जू अथॉरिटी को फॉर्मेशन के लिए बात करता है। दिस इज़ द सेंट्रल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट जू इन इंडिया। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1992। जो 1992 में है एक सेंट्रल बॉडी बनाई गई जो डिफरेंट जूस को इंडिया में उसको देखेगी। द एक्ट created 6 schedules which gave varying degree of the protection class of flora and fauna. Schedule 1 and Schedule 2 Part 2 get absolute protection and offences under these scheduled attract the maximum penalties. जो भी शेड्यूल 1 और 2 में जो भी एनिमल्स हैं उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया गया है, जैसे टाइगर हैं या जैसे ब्लैक वो जो हिरन है और जैसे कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे एनिमल्स हैं, उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मतलब किसी भी कीमत पे उनको उनका हंटिंग नहीं की जा सकती उनकी। द स्केड्यूल ऑल्सो इंक्लूड स्पीसीज दैट मे बी हॉन्टेड। हाँ, ये स्केड्यूल ये भी इंश्योर करता है कि कुछ जैसे स्पीसीज़ हैं जिनका जो शिकार वो कर सकते हैं।